वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल ई डब्ल्यू एस यानी इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो पोइट्री है लेसन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स के फुल एक्सप्लेनेशन को लेकर के आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसको कहीं कहीं वाइल्ड भी लोग पढ़ते हैं, वाइल्ड। तो ये देखिए वाइल्ड कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको विल्ड पढ़ते हैं और ज़्यादातर ये वाइल्ड ही बोला जाता है। तो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, हम लोग बोलते हैं इसको विल्ड एनिमल्स, यानी जानवरों के विषय में कहानियाँ। इसके जो पोएट हैं कैरोलिन वेल्स हैं। अब इसमें क्या है, जो पोएट कैरोलिन वेल्स हैं वो आपको जो है कि विभिन्न जानवरों के विषय में अवगत कराना चाहते हैं कि ये जानवर आपको अगर कहीं जाते हैं मिल जाते हैं तो समझ जाएगा कि ये जानवर ही हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम टेक्स्ट से। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं कि इफ़ एवर यू, आप, यदि कभी आप, शुड माने जाते हैं, गो माने शुड गो मतलब जाते हैं, बाई चांस माने अचानक। तो आप कभी, यदि कभी आप बाई चांस अचानक जाते हैं या संयोगवश भी कह सकते हैं, टू जंगल, जंगल की ओर, इन द ईस्ट, ईस्टर्न पूर्व दिशा के। इन मतलब ये डायरेक्शंस बता रहा है। जितने भी आपके होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो डायरेक्शन को भी बताते हैं, तो ये डायरेक्शन बताता है। तो कहने का मतलब है, कवि कहते हैं कि यदि कभी भी आप यहाँ से पूर्व दिशा में जंगल की ओर जाते हैं, फिर से यदि कभी भी आप अचानक, यदि कभी भी आप अचानक पूर्व दिशा में जंगल की ओर जाते हैं, यहाँ तक हो गया तो रहे। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ, और देयर शुड टू यू, और आपको वहाँ एडवांस मतलब आपकी ओर आते हुए, और वहाँ आपकी ओर आते हुए एक लार्ज एंड टानी बिस्ट, एक लार्ज माने एक लंबी, एंड माने और, टानी मतलब भूरे पीले रंग का, बिस्ट माने जंगली जानवर। टानी माने क्या होता है, भूरे पीले रंग का। तो एक लंबे और भूरे पीले रंग का जंगली जानवर आपकी ओर बढ़े। तो फिर से देखिए यहाँ से, यदि कभी भी आप अचानक पूर्व दिशा में जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ आपको एक लंबी और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे। सुन में आया? चलिए आगे चलते। इफ़ ही रोस एट यू, यदि वह आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, ऐसा लग रहा हो कि आप मर गए हों या मरे हुए के समान हो गए हों या आपकी जान निकल जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि आप पर वह दहाड़ता है, ऐसा लगता है कि आप की जान निकल जाए, तो यू शैल नो, तो आपको अवश्य पता हो जाएगा, आपको अवश्य पता हो जाएगा कि यह एक एशियाई शेर है। फिर से कवि कहते हैं कि यदि कभी आप अचानक पूर्व दिशा में जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ आपको एक लंबी और पीले रंग का जंगली जानवर आपकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे, और यदि वह आप पर दहाड़ता है और ऐसा लगता है कि आप की जान निकल जाए, डाइंग हो जाए, जान निकल जाए, तो आप अवश्य जान जाइए कहा कि यह एक एशियाई शेर है। चलते हैं आगे की। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड,
यहाँ कवि कहते हैं कि या यदि सम टाइम कभी भी या किसी भी समय, यदि किसी भी समय, तो यहाँ पर यू को बोला गया है यानी आपको बोला गया, तो यहाँ पर आपको समझना है क्योंकि कवि कह रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, तो यू यानी यदि आप किसी भी समय व्हेन रोमिंग अराउंड यानी घूमते फिरते हुए, तो यानी कहा जा रहा है कि यदि आप किसी भी समय व्हेन रोमिंग अराउंड यानी घूमते फिरते, यानी आप जब किसी समय घूम रहे होती हैं तो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक शाही जंगली जानवर, बिस्ट मतलब जानवर, एक शाही जंगली जानवर ग्रीट्स यू आपको दिख जाएगा। तो एक भैया क्या हो जाएगा ये, तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि आप किसी भी समय घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो आपको एक शाही जंगली जानवर ग्रिड्स दिख जाएगा, मतलब आपको दिख जाए। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, काली पट्टी के साथ, ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मतलब होता है ना पीले शरीर पर, यानी उसका शरीर कैसा होगा, पीले शरीर पर। तो पीले शरीर पर, ग्राउंड मतलब यहाँ पर क्या समझना आपको, शरीर, पीले शरीर पर काले धारियों के साथ। तो कहा फिर से देखिएगा यहाँ पर, यानी कभी कहते हैं कि यदि किसी भी समय आप घूमते हुए तो आपकी मुलाकात एक शाही जंगली जानवर जिसके शरीर पर काली धारियाँ हों से आपका मुलाकात हो जाए। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, जस्ट नोटिस, ध्यान दीजिएगा, ही इट्स यू, नहीं तो वह आपको खा जाए, ध्यान दीजिएगा नहीं तो वह आपको खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह सामान्य सा नियम हेल्प यू आपको मदद करेगा लर्न माने सीखने में, पहचानने में। यह सामान्य सा नियम आपको पहचानने में मदद करेगा। ने आगे चलते हैं। द बंगाल टाइगर टू डिसन, यह निश्चित हो जाएगा कि यह एक बंगाल टाइगर है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या बताया गया है, क्यों से जानवर की बात की गई है। चलिए, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ़ माने यदि आप, स्ट्रोलिंग माने घूमते हुए, फोर्थ माने आगे की ओर, यदि आप आगे की ओर घूमते की ओर जाते हैं, यदि आप घूमते हुए आगे की ओर जाते हैं तो अ बेस्ट यू व्यू, एक जंगली जानवर आपको दिख जाएगा। भैया जब आप घूमने के लिए आगे जाते हैं तो आपको एक जंगली जानवर दिख जाएगा। हुज हाइड विद स्पॉट इच पेपर, हुज हाइड जो ढका हुआ होगा, विथ स्पॉट माने काले धब्बों के साथ, इच पेपर माने पेपर में ढका हुआ होगा, यानी जिसका शरीर काले धब्बों के साथ ढका हुआ होगा। देखिए काले काले धब्बे हैं ने। एज सुन एज ही लेफ्ट यू, वह शीघ्रता से ही वह आप पर छलांग लगाएगा। क्या लगेगा, छलांग लगाएगा। यदि आप कभी घूमते हुए आगे की ओर जाते हैं तो एक जंगली जानवर आपको दिख जाएगा जिसके पूरे शरीर पर काली स्पॉट मतलब काले धब्बे, जिसका पूरा शरीर काले धब्बों से पेपर्ड होगा, ढका हुआ होगा। शीघ्र ही वह आप पर छलांग मारेगा, लेफ्ट करेगा आपको। यू शैल नो, तो आप अवश्य जान जाएंगे कि इट इज ए लेपर्ड, यह एक चीता है। ट्रिविल डू नॉट गुड टू रोड विथ पेन, यानी दर्द के साथ चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही शैल वनली लिव एंड लिव अगेन, वह बार बार आपको गले लगाएगा, अर्थात वह बार बार आप पर छलांग लगाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हैं कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि कभी भी आप वॉकिंग माने घूम रहे होते हैं, राउंड मतलब के आसपास, योर यार्ड माने अपने आंगन के, यदि कभी आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे होते हैं तो यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ पर आपको
एक प्राणी वहाँ मिल सकता है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत बहुत कस करके गले लगाएगा। बी श्योर इट इज अ बियर, निश्चित ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अर्थात आपको पता चल जाएगा कि यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है तो आई गेस, तो मेरा अंदाज़ा है कि ही शैल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, यानी ही विल गिव यू, आपको देगा मोर केयर्स माने प्यार से स्पर्श। मुझे उम्मीद है कि वह पुनः आपको एक प्यार से स्पर्श करेगा, अर्थात आपको खा जाएगा, यानी ये बियर्स है। आगे बताया गया है कि एक क्रोकोडाइल होता है और एक हाइना होता है। तो जब हाइना आता है तो हंसते हुए आता है, और जो क्रोकोडाइल होता है बताया जाता है कि ये शिकार करते हुए भी रोता है। ये ऐसे भी जानवर होते हैं अजीब सा। थ्रू टू डिस्कनाइज्ड बीट्स ऑफ प्रे, यानी थ्रू टू डिस्टनाइज माने पहचान करना, बीट्स माने जंगली जानवरों का, और प्रे माने इसका शिकार होता है ना। नोविस एक नौसिखिया के लिए, नोविस में नौसिखिया के लिए, एक नौसिखिया के लिए नॉन प्लस हानिकारक हो सकता है। एक नौसिखिया के लिए जंगली जानवरों को पहचानना हानिकारक हो सकता है, और अन्य सब अर्थों को ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर हम। यानी एक नौसिखिया व्यक्ति के लिए जंगली जानवरों, बिस्ट में जंगली जानवरों को डिस्टनाइट करना नॉन प्लस हो सकता है, यानी हानिकारक हो सकता है। फिर से, एक नौसिखिया व्यक्ति के लिए जंगली जानवरों को पहचानना, अर्थात जंगली जानवरों को शिकार करते हुए, प्रेम शिकार करते हुए पहचानना उनके लिए घातक हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, यानी जो घड़ियाल होता है, जो घड़ियाल क्रोकोडाइल मगरमच्छ से बोलते हैं हम लोग, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी कहने का मतलब, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लकड़बग्घे, यानी नौसिखिया व्यक्ति लकड़बग्घे और मगरमच्छ में अंतर पहचानने में क्या करता है भैया, गलती करता है। यानी जो नौसिखिया व्यक्ति होता है क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानने में, टेल फ्रॉम करने में, पहचानने में क्या कर सकता है, नॉन प्लस कर सकता है, यानी धोखा खा सकता है। हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स, क्योंकि हाइना लकड़बग्घा प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आता है और शिकार करता है ना। बट इफ़ दे विप देयर क्रोकोडाइल, और ठीक वैसे ही क्रोकोडाइल अपने शिकार करते हुए भी रोता है, और ठीक वैसे ही मगरमच्छ शिकार करते हुए रोता है। चलिए अंतिम इसमें हम देख लेते हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। सच में कैमेलियन माने गिरगिट एक छोटा जानवर होता है। लिजर्ड ऑफ थिंग्स, यानी कहने का मतलब है कि सच में गिरगिट भी एक लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह छोटा जीव होता है। यानी वास्तव में गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जीव होता है, अर्थात दोनों छोटे जीव होते हैं। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उनके पास एक भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होते हैं, इसमें पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, देखो इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो निश्चित ही वहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, गिरगिट दिख जाएगा। फिर से देखिए, यानी सच तो बात यही है कि गिरगिट और लिजार्ड हैं, छिपकली की भांति ही छोटा जीव है। यानी गिरगिट छिपकली की भांति ही एक छोटा जीव है, ये स्मॉल थिंग कह सकते हैं। उनके पास कोई कान नहीं होते हैं और न एक ही पंख होते हैं। यदि आपको वृक्ष पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो वहाँ आपको कैमेलियन अर्थात गिरगिट दिख सकता है। तो ये रहा आज का आपका क्लास। बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जल्द ही आपको हम इसका सेंट्रल आइडिया लेकर के आएंगे। धन्यवाद।